नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आप माने ना माने लेकिन वास्तविक तत्व यही है कि हमारे देश की जितनी भी गौ माताएं हैं, जितनी भी गाय हैं, वो कुपोषित हैं, वो अभिषिक्त हैं, उनके शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है और वो कुपोषित हैं। उनके शरीर में पोषक तत्वों की भारी कमी है और ऐसे में वो अपनी उत्पादकता को कैसे पूरी तरह से आपको प्रदान कर सकती है। इसीलिए वो कम मात्रा में दूध देती हैं, उनके शरीर में इतनी स्फूर्ति नहीं है, वो बीमार पड़ती रहती हैं या फिर उनकी गर्भ धारण करने की क्षमता घट गई है। वो देरी से हीट पे आती हैं, देरी से वो वयस्क अवस्था को प्राप्त कर पाती हैं। इसीलिए देखने में आया है कि हमारी जो देसी गौ माता की बछिया है, वो 3 साढ़े 3 साल के बाद हीट पे आती है। जबकि उसकी तुलना में जो बिलायती गाय हैं, होल्स्टीन गाय की बछिया तो 1 साल की होते-होते हीट पे आना शुरू हो जाती है। हीट पे नहीं आती, 8 महीने में हीट पे आने के संकेत देने लगती है। 10 महीने के बाद वो पहला गर्भ धारण कर लेती है और 22 महीने तक तो पहले बच्चे को जन्म भी दे देती है, यानी कि वो उत्पादकता की श्रेणी में आ जाती है। वो दूध दूध देने लगती है और आपने सुना ही होगा कि तो होल्स्टीन गाय तो 30-40 लीटर तो दूध देती है, 25 तो सामान्य बात है। और हम कहाँ अभी उसको पालने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने कभी उस वैज्ञानिकता को, उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ हमने सिर्फ जुमलेबाजी में समय व्यतीत किया। आज भी हम यही कर रहे हैं। हम लट्ठी लेके चलते हैं, गाय को बचाएंगे। लट्ठी से गाय नहीं बचती, गाय सेवा से बचती है। गाय या पशु या फिर परिवार का कोई सदस्य जानकारी से ही स्वस्थ रहता है, जानकारी से विकास कर पाता है। आज के समय में एक मैं उदाहरण देता हूँ, कभी-कभी मेरे दिमाग में आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरी कुछ वीडियो देख के मेरे कई मित्र कहते हैं कि आप जर्सी या विदेशी गायों की बात करते हो, वो तो दूध नहीं देती, वो विष देती है। आप निश्चित है, लेकिन उसके विष देने की बात आपको कहाँ से पता चली? क्या आपका अनुसंधान था? कि आपकी खोज थी? ये खोज भी उन्होंने नहीं बताई और ये बात भी 40 साल पुरानी हो गई। आज तो इस बात को व्यतीत हुए भी आधा आधी सेंचुरी निकल गई और इस दौरान उन्होंने इस गौ विज्ञान के क्षेत्र में, जेनेटिक्स के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। मनुष्य पर भी ऐसे प्रयोग चल रहे थे, यद्यपि अभी मनुष्य पर ऐसे जेनेटिक प्रयोगों को थोड़ा विराम लग गया है, सरकार ने कुछ बंदिश लगा दी है। आप तो कुछ नहीं करते, वैज्ञानिक तो अपने प्रयोगों में लगे ही रहते हैं और आप सिर्फ एक लकीर को पकड़ लेते हो, 40 साल पुरानी एक रिपोर्ट को चलाते रहते हो, क्योंकि यथार्थ ऐसा है कि विज्ञान विज्ञान एक सतत प्रवाह, एक नदी की तरह है। जैसे गंगा के किनारे आप खड़े हो तो जो पानी आपके पास से गुजर गया है वो दोबारा आपके सामने आने वाला नहीं है, हमेशा निरंतर नई धारा आपके सामने से गुजरती रहती है। ठीक विज्ञान भी ऐसा ही है। तो पश्चिमी जगत ने आपको ये बताई कि गाय, विदेशी जर्सी गाय के दूध में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसी के आधार पर उन्होंने दूध को 2 कैटेगरी में बांट दिया था, A1 और A2। लेकिन अभी तो उन्होंने जेनोमिक के नाम से ही गाय बना दी है। अब ऐसे सीमा बना दिए, ऐसे बुल बना दिए उन्होंने कि बुल के अंदर क्वालिटी है कि जो बछिया वो पैदा करेगा, उस बछिया के अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसका सींग कैसा होना चाहिए, उसका शरीर कितना विकसित होना चाहिए, वो कितने समय पे हीट पे आनी चाहिए, वो उसके दूध में जो फैट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसके दूध पे कौन सा प्रोटीन होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना, उस सब चीज़ों को केवल जीनोमिक के आधार पर, जेनेटिक संरचना के आधार पर निर्धारित कर देते हैं। और जब वो इतना कर सकते हैं, क्या आप समझ सकते हो कि उन्होंने उस प्रोटीन को रिप्लेस नहीं किया होगा, वो उस अमीनो एसिड को रिप्लेस नहीं किया होगा जो A1 मिल्क को जहरीला बना देता है, विषाक्त बना देता है। तो आप अभी भी पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो। आप यथार्थ को पहचानने की कोशिश करिए। आज विज्ञान का जमाना है। आज आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, आईआईटी में भेजना चाहते हो, क्या आपका बच्चा बिना कोचिंग, बिना अधिक परिश्रम किए आईआईटी में सेलेक्ट हो सकता है? क्या डॉक्टर बन सकता है? क्योंकि लाखों बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं। हाँ, ये अवश्य मैं कहूँगा कि टैलेंट को आज साथ की आवश्यकता है। उसकी जो क्षमता है, उसके अंदर जो जोश है, उसके अंदर जो एक प्रतिभा है, उसको उभारने के लिए आपके साथ की आवश्यकता है। आप यदि उसको साधन उपलब्ध कर पाएँगे, आप उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएँगे, तो आपका बच्चा भी उन बच्चों में शामिल हो सकता है जो अच्छे आईआईटीज़ में पढ़ रहा है, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है या इसरो में जाने की सामर्थ्य रखता है। तो
हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो पार्टी खत्म हो गई कि आपका बच्चा आप घर में सिलेट से पढ़ाई शुरू करे और आप सोच रहे हो सिलेट से पढ़ के वो जो सीबीएसई के एग्जाम हैं उनमें 100% ले आवे या फिर जेई वगैरह में 100% में चला जाए। ये कहाँ सपने की बात करते हो? आप यथार्थ को पहचानो। आप में हमें एक है कि हम एप्पल का फ़ोन रखना चाहते हैं, हम आधुनिकतम मॉडल की कारें रखना चाहते हैं, हम लैपटॉप लेके चलते हैं, जहाज़ों की यात्रा करते हैं, हम कारों से सफ़र करते हैं। लेकिन गाय के लिए अभी उसी पुरानी प्रॉपर्टी को लेके बैठे। अरे हमारे पास सामर्थ्य होनी चाहिए। हमें भी अपनी गाय को दुनिया के सामने उस नए रूप में रखना चाहिए, नए प्रारूप में रखना चाहिए कि वो उस याद रखे कि हाँ, ये देखो। जैसे आप बहुत सारे हमारे मित्र हैं, आज हमारे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कुत्ते पालते हैं। 1 से अधिक कुत्ते पालते हैं। किसी कुत्ते की कीमत 1.5 लाख रुपए है, किसी की 50,000 रुपए है और उससे 5-5, 10-10 लाख रुपए की कीमत कुत्तों की। घोड़ों की कीमत के बारे में सुन के तो शायद आपके दाँतों तले उँगली दबाने की स्थिति बन जाए क्योंकि एक-एक घोड़े की कीमत डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए तक है। घोड़ा तो आप वही है, इसपे तांगा चलता है, लेकिन उस घोड़े की कीमत तो 2-3 लाख से ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनके घोड़े की कीमत करोड़ों में है। उसमें कुछ गुणवत्ता ऐसी होगी तो आप यदि उत्तम नस्ल का आपको पशु रखते हैं, आप ऐसे अपने देसी गाय को बना लेते हैं, जैसे कि आजकल ब्राज़ीलियन गिर बना ली है। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसा कहते हैं, जो हरियाणा से आते हैं, कुछ गुजरात से आते हैं, देखो उनकी गाय जो 35 लीटर दूध दे रही है। अरे 35 लीटर की दूध इसलिए देती है कि उसमें ब्राज़ीलियन गिरी का एम्ब्रियो डाला गया है। वो ब्राज़ीलियन गिरी के बुल से गर्भ धारण करके बच्चे को पैदा कर पाई है, तब उसके अंदर ये क्षमता आई है। हमने उसमें कुछ नहीं किया और ये जो ब्राज़ीलियन एम्ब्रियो था, एक समय 2 से ढाई 3 लाख रुपए में आता था। अभी तो 30-35 हज़ार में मिल जाता है। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छी क्वालिटी का उत्तम नस्ल की गाय का सीमन ले लीजिए। अच्छे नस्ल का सीमन चाहे वो देसी हो या बिलायती कोई भी हो, 3-4 हज़ार रुपए तक मिल जाता है। आप यदि उसकी विश्वसनीयता पर जाएँगे, विश्वसनीय हो, 90% से ज़्यादा कंसीव करने की क्षमता रखता हो, तो 3-4 हज़ार, 5 हज़ार तक का मिल जाता है। वैसे सीमन लेने जाओगे तो 25 रुपए में मिल जाएगा। भारत सरकार तो फ्री बाँट रही है। आप फ्री में लेके चल रही है, लेकिन फ्री वाले की क्वालिटी फिर ऐसी है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप गौपालक हैं, गाय रखते हैं, गौशाला चलाते हैं, तो आपको विधि सम्मत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपनी गौशाला के बारे में सोचना चाहिए और जिस दिन आप इस तरीके से सोचेंगे, आपके पास ना धन की रही कमी। मैं बहुत सारे मित्रों को कहता हूँ कि यदि आपके पास 10-12 गाय हैं, तो 10-12 गायों से आप हर साल 5 से 8 लाख रुपए कमा सकते हो और 5 साल के बाद आपकी कमाई 15 से 20 लाख होने वाली है। ये अच्छा बिज़नेस है। आज पूरी दुनिया में डेयरी फार्म का बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आप देख लीजिए जिन पश्चिमी देशों में डेयरी पालन का काम होता है, गौ पालन का काम होता है, वो सबसे संपन्न देश है, सबसे विकसित देश है। वहाँ जो उनकी जीडीपी है दुनिया में सबसे आगे है। वहाँ किसी की चीज़ की कमी नहीं है। तो आप भी कर सकते हैं लेकिन आप पे सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है कि लकीर फिट, तो लकीर फिट से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप गाय को अच्छा वातावरण दीजिए, गाय को अच्छा चारा उसको खाने-पीने में सही व्यवस्था कीजिए, अच्छा आहार दीजिए, उसकी जो न्यूट्रिशन संबंधी ज़रूरत है पूरा करिए, समय पर यदि वो गर्भ धारण करे तो अच्छे नस्ल की नंदी से जो सीमन आता है उसकी उससे सीमन करिए। एआई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल मानव भी तो यही कर रहा है। हमारे देश में आईवीएफ का निरंतर प्रचार हो रहा है। हज़ारों सेंटर आईवीएफ के खुल गए हैं। और उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये हम अपना सकते हैं। आप मेरी बात को शायद कुछ मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कभी सोचना, आज हमारे देश में हर साल करीब-करीब 7-8 लाख से लेके 12 लाख तो स्टेंट डल रहे हैं। हार्ट की ब्लॉकेज को रोकने के लिए स्टेंट डाले जा रहे हैं। क्या दवा यदि हमारे आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, क्या हमारे घरवाले हमें मरने छोड़ देंगे? स्टेंट डलवाएँगे। बाईपास सर्जरी 2.5 से 3 लाख हो रही है। अब तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कॉमन हो रहा है, तो चल ही रहा है ना। हर जगह अस्पताल खुलते जा रहे हैं। उसका परिणाम क्या है, वो हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। धन्यवाद मित्रों।